हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त मोहित कुमार आप लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास फिर से लेके आया हूं। अभी आपको एक दो दिन से क्लास नहीं मिल पा रही थी क्योंकि थोड़ा सा तबीयत सही ना होने के कारण जो क्लास नहीं ले पा रहे थे हम। थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया था इसलिए क्लास नहीं हो पा रही थी। बट आपको डेली अब क्लास मिलेगी, रेगुलर क्लास मिलेगी। जैसे अभी मिलती चली आ रही थी आपको, लगातार हमने करीब 10-12 क्लासेस ले चुके हैं हम आप लोगों के लिए। और बराबर किसी में 10 क्वेश्चन, किसी में 15, किसी में 20 लगभग आपको प्रैक्टिस करा चुके हैं हम आपको। और इसी सिलसिले में फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे आज हम लोग। और आज की बढ़िया क्लास ताबड़तोड़ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। और आज हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज हम लोग टोटल जो है 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बढ़िया क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बढ़िया बेस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आज हम लोग समझेंगे। और देखिएगा आप लोग रोज की तरह जैसे अभी तक करते चले आए हैं, पेन कॉपी लेके बैठ जाएंगे और देखना है कौन सा हमारा आंसर सही है। क्लियर। और लास्ट में एनालाइज करिएगा हमारे कितने कितने क्वेश्चन सही हैं, कितने गलत हुए हमारे। चलिए अच्छा, तो देखते हैं हम लोग। ये आपका है एमके एकेडमी यानी इंडिविजुअल इंग्लिश प्रैक्टिस बैच स्टार्ट। आप लोगों के लिए प्रैक्टिस शुरू किया गया है। जो आपके आगामी जो एग्जाम जो एसएससी 2022 का कैलेंडर आपका आया हुआ है, उसमें एसएससी के फॉर्म, एमटीएस, टीएचएसएल, सीजीएल और ये जो एयरफोर्स की भी अभी नोटिफिकेशन आने वाली है बहुत जल्दी, उसका भी एग्जाम मार्च अप्रैल में ही होगा मे बी। और एनडीए का तो लगा ही है आपको अप्रैल में। तो इन सभी एग्जामों के लिए बहुत फायदेमंद होगी ये क्लास। और ये पिछले भी वीडियो आप लोग देख लीजिएगा आप लोग, तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हम। अगर बच्चा अगर इन्हीं को बार बार रिवीजन करता रहे, प्रैक्टिस करता रहे, तो इसका फायदा उसको बहुत मिलेगा। यकीन दिला रहा हूं मैं, बहुत फायदा मिलेगा। और जुड़े रहिएगा ऐसी एमके एकेडमी के परिवार में। आप इसी प्लेटफॉर्म में लगातार जुड़े रहेंगे तो आप देखिएगा 3 से 4 महीने में कोई ना कोई बच्चा कहीं जरूर सेलेक्ट होगा। चलिए भाई, आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोगों को और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को डिस्कस करना है। ये देखिए, ये अपना एमके एकेडमी ये लोगो है। आप जो है जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें बेटा। इससे हम तभी और आगे अच्छे कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग उतरेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और इसी लोगो, यही अपना लोगो है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। एमके एकेडमी आपका ऐप बना हुआ है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। क्योंकि जो भी हम आपको यूट्यूब में कराएंगे, आपको इनकी सब पीडीएफ आपको ऐप पे ही मिलेगी। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे एमके एकेडमी और उसमें एक ऑप्शन आएगा ई बुक के नाम से, आप उस पे जाएंगे तो आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। क्लियर। इसका कोई चार्ज नहीं है आपका, ये सब फ्री किया जा रहा है आपको। केवल 4 से 6 महीने आपके साथ दिन रात लगेंगे हम और सभी को सेलेक्ट कराएंगे। ये समझ लिए, हमारा जो है आप लोगों से वादा है कि सभी बच्चे सेलेक्ट होंगे अगर 3 से 4 महीने 6 महीने अगर बच्चा जुड़ा रहा अपने चैनल पे। क्लियर। चलिए, तो जिन्होंने अभी ऐप डाउनलोड ना किया है तो भाई कर लीजिएगा और भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा। जो बच्चे और भी हैं जिनको नहीं पता है तो उनको पता चल जाए। चलिए भाई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भाई, जल्दी से आ जाइए फटाक से। ये आपका जो है नेक्स्ट, अब भैया ये क्वेश्चंस आ गया है बोर्ड में, जल्दी से देखिए। बढ़िया क्वेश्चंस है आपका, बढ़िया मजेदार क्वेश्चंस है। लिखा हुआ डायरेक्शन में 1 to 2 यानी 1 से 2 में क्या करना है। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड सेंटेंस। यानी यहाँ पे हम लोग को देखना है, यहाँ पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोगों ने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा हुआ है। अनेक शब्द के लिए एक शब्द होता है, वन वर्ड मतलब होता है। चलिए भाई, क्वेश्चन आपका लिखा हुआ पहला, इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू। चलिए भाई जल्दी से बताइए, आपका क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पे, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। जल्दी से सभी लोग इसका आंसर दीजिए, क्या होगा। फटाफट आंसर देंगे। यहाँ पे क्या होगा आंसर। लिखा हुआ है इनकैपेबल ऑफ। बेटा कैपेबल का मतलब होता है सामर्थ होना होता है। क्या होता है। सामर्थ होना, या फिर कह सकते हैं बेटा सक्षम होना। और इन लग गया तो इसका मतलब अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा असामर्थ या फिर असक्षम होना। इनकैपेबल का मतलब बेटा होता है असमर्थ या सक्षम होना, ऑफ बीइंग सीन थ्रू यानी कि जिसको हम लोग देख ना सके तो उसको क्या कहेंगे। जो देखने में असमर्थ होता है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग। बताइए बेटा जल्दी से, क्या होगा आंसर बताइए। इनविजिबल होगा, ऑब्सोलेट होगा, ओपेक होगा, ट्रांसपेरेंट। और हम लोगों ने पढ़ रखा है इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू। आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। सभी का आंसर आ गया होगा। जल्दी से देखिए आपका आंसर सही है या गलत।
तो आप देख रहे हैं फटाफट आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। कह रहा था इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, जिसको हम लोग जो है इस पार से उस पार ना देख पाए उसे कहेंगे बेटा ओपेक हो जाएगा, यानी अपारदर्शी होता है। इसका मतलब बेटा क्या होता है, इसका मतलब होता है अपारदर्शी, जिसको इस पार से उस पार ना देख सके। दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, हम कह देंगे आंसर होगा ओपेक। ये आंसर करेक्ट हो गया। क्लियर। और इसके साथ में जो ऑप्शन जो दिए गए हैं हमारे तीन, इनको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। चलिए भाई, यहां पे लिखा था ट्रांसपेरेंट, ये इसका अपोजिट अगर कह दिया जाए बेटा ओपेक का अपोजिट बताइए। अगर आपसे कह दिया जाए ओपेक का अपोजिट बताइए, अगर तुमसे कह दिया जाए ओपेक का एंटोनिम्स क्या होगा, अपोजिट मीनिंग क्या होगी, तो हम ट्रांसपेरेंट को टिक करेंगे। ट्रांसपेरेंट का मतलब बेटा होता है पारदर्शी होता है, जिसको हम इस पार से उस पार देख सके उसे ट्रांसपेरेंट कहेंगे, और जिसको नहीं देख पाए तो आपका आंसर हो जाएगा ओपेक। अगर यहाँ पे इन ना लगा होता, अगर कैपेबल लिखा होता, केवल कैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, तो हम टिक कर देते ट्रांसपेरेंट को। बट हमने यहां पर देखा, यहां पे लिखा था इनकैपेबल, तो इसका मतलब आंसर हो गया सी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर हो गई बात। ये ओपेक का अपोजिट हो जाता है ट्रांसपेरेंट। अगर आपसे पूछा जाए ओपेक का अपोजिट क्या होगा, तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। अगर आपसे वन वर्ड पूछा जाए दैट कैन बी सीन थ्रू, जिसको हम इस पार से उस पार देख सकते हैं, तो ट्रांसपेरेंट। और दैट कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसको हम इस पार से उस पार ना देख पाए, तो आंसर हो जाएगा ओपेक। क्लियर। अच्छा, और ए में लिखा था इनविजिबल। बेटा विजुअल का मतलब होता है दृश्य, विजुअल का मतलब होता है दृश्य, जिसको देखा जा सके। विजुअल का मतलब होता है दृश्य होता है। क्या होता है बेटा, दृश्य होता है, जिसको देखा जा सके। ठीक है। और इनविजिबल अदृश्य हो जाएगा, इन लग गया तो ये अपोजिट हो गया। तो याद रखना, विजुअल मतलब दृश्य होता है, और इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य, जिसको देखा ना जा सके। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई। तो विजुअल का अपोजिट पूछ दिया जाए तो इनविजिबल हो जाएगा। ऑब्सोलेट लिखा हो, बढ़िया मीनिंग है। ऑब्सोलेट का मतलब बेटा होता है अप्रचलित। क्या होता है, अप्रचलित होता है, जो इस समय प्रचलन में ना हो, जो पुराना हो चुका हो, यानी ऑब्सोलेट हो जाएगा आउट ऑफ डेट, जिसकी डेट निकल गई हो। ओल्ड फैशन भी कह सकते हैं हम लोग। इसका मतलब होता है अप्रचलित होता है, इसका मतलब होता है अप्रचलित होता है, जो इस समय प्रचलन में ना हो, जो अर्थात पुराना हो चुका हो, तो यानी ऑब्सोलेट हो गया। और याद रखना, कंफ्यूज मत होइएगा, ऑब्सोलेट से ऐसे मिलता जुलता एक वर्ड पढ़ा होगा, ऑब्स्टेकल। क्या पढ़ा होगा, ऑब्स्टेकल। तो याद रखिएगा, ऑब्स्टेकल जो लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है बाधा या रुकावट। इसका मतलब होता है बाधा होता है, या कह सकते रुकावट, बाधा या फिर रुकावट। क्लियर बेटा। तो ये देखिए, हमने आपको एक क्वेश्चंस में और भी डिटेल में पूरी जानकारी दे दी, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। टीचर वही है जो एक क्वेश्चन में और भी चीजों को कवर करे, आपको समझा सके। क्लियर। तो हमने देखा इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, आंसर हो गया ओपेक। अगर इन ना लगा होता तो ट्रांसपेरेंट हो जाता। इसका अपोजिट पूछा जाए तो ट्रांसपेरेंट हो गया। विजुअल का अपोजिट तो इनविजिबल हो गया। और ऑब्सोलेट अर्थात ओल्ड फैशन, जो पुराना हो चुका हो, जो इस समय प्रचलन में ना हो। और उसके बाद में इससे मिलता जुलता वर्ड ऑब्स्टेकल, और ये होता है बाधा या रुकावट। चलिए भाई, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए भाई, जल्दी से बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इससे अच्छी प्रैक्टिस और नहीं करा सकते बेटा हम। बहुत बढ़िया। अगर जो बच्चा अगर मन से अगर पूरे क्वेश्चंस को बार बार देखेगा ना, तो उसका 100% सिलेक्शन होगा। चलिए भाई, जल्दी से बताइए। वन हु इज नॉट इजिली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, मतलब वन हु इज नॉट इजिली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, जिसको आसान से आसानी पूर्वक खुश ना किया जा सके, जिसको जल्दी पल्दी हम मना ना सके, जो बहुत अड़ियल टाइप का होता है। जो देखते हो घर में कोई मतलब अपने माँ बाप का अकेला होता है, तो बहुत अड़ियल टाइप का होगा, जिद्दी टाइप का, अपने आप में जिद में आ जाता है, तो फिर किसी की नहीं सुनता है जब तक उसकी जिद पूरी ना हो। चलिए भाई, तो इसमें बताओ फिर आंसर क्या होगा। वो लोग तो आंसर दे ही दे फटाक से, उनको पता होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ, आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। बेटा फास्टिडियस हो जाएगा, जो बहुत ही जिद्दी होता है, अर्थात जो बहुत ही अड़ियल टाइप का होता है। यानी इसका अगर कह दिया जाए साइनोनिम्स क्या होगा, पर्यायवाची क्या होगा फास्टिडियस का, तो आंसर हो जाएगा आड़ामेंट। क्या हो जाएगा बेटा, आड़ामेंट। जो अपनी बात में अड़ जाता है, अड़िग, जो बात में अड़ जाता है, अपनी बात में अड़िग होता है, अड़ियल टाइप का, जिद्दी। तो फास्टिडियस का अगर पूछा जाए साइनोनिम्स बताइए पर्यायवाची, तो आप कह देंगे आड़ामेंट, आपका आंसर हो जाएगा। अड़ियल होता है, जिद्दी होता है।
क्लियर होगी बात। अच्छा, और एक और कह सकते हैं इसका अच्छा वर्ड है स्टबबर्न। क्या पढ़ा है आप लोगों ने? स्टबबर्न। बहुत बढ़िया मीनिंग्स है, बहुत बढ़िया मीनिंग्स है, ये अक्सर एग्जाम में पूछी गई है। फास्टिडियस का सिनोनिम्स बताओ तो आप कह देंगे अडामेंट, अगर ये ना मिले पेपर में तो स्टबबर्न हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों का मतलब होता है जो अड़ियल हो, जिद्दी हो। क्लियर, तो इसका आंसर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट था। चलिए भाई, और ऑप्शन को देखेंगे। मैडन का मतलब होता है, मैडन आपने पढ़ा, मैडन स्पीच मतलब होता है प्रथम भाषण, जब कोई पहली स्पीच देता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा मैडन स्पीच, और इसका मतलब होता है प्रथम भाषण होता है। जब कोई बेटा पहली स्पीच देता है उसे बोलते हैं हम लोग मैडन स्पीच। क्लियर, और याद रख लेना एक और वर्ड आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक और वर्ड आपने पढ़ा होगा एक्सटेम्पोर। एक्सटेम्पोर याद रखिएगा। एक्सटेम्पर मतलब होता है जो बिना तैयारी की स्पीच देता है। ये जो पहली स्पीच देगा उसे कहेंगे मैडन स्पीच, और जो बिना प्रिपरेशन के, बिना तैयारी के अगर कोई स्पीच देगा उसे बेटा कहेंगे एक्सटेम्पर। पेपर में आता है वन हु इज स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। वन हु इज स्पोकन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, जो बिना तैयारी की स्पीच देगा उसे एक्सटेम्पर कहेंगे, और जो पहली स्पीच देगा उसे कहेंगे मैडन स्पीच। क्लियर हो गई बात। पेसिमिस्ट, इसका मतलब बेटा होता है निराशावादी। क्या होता है? निराशावादी। इसका मतलब होता है निराशावादी होता है। जो यूपी बोर्ड के बच्चे हैं, जो गांव के बच्चे हैं, उनसे बिल्कुल हिंदी में एक्सप्लेन करके आपको समझाया जा रहा है, ताकि आप लोगों को एक ही चीज समझ में आ सके, और आप इसको चाहो तो जो नहीं आ रही हो मीनिंग उसको नोट भी करते चलो, साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलो आप लोग, जो हमेशा काम आएंगे। तो बेटा पेसिमिस्ट का होता है निराशावादी होता है। और अगर कह दे पेसिमिस्ट का अपोजिट क्या होगा, अगर मान लिया जाए आपसे पूछ दिया जाए पेसिमिस्ट का एंटोनिम्स क्या होगा, ए का मतलब होता है एंटोनिम्स, अपोजिट मीनिंग, तो याद रखिएगा ऑप्टिमिस्ट होता है। क्या होता है बेटा? ऑप्टिमिस्ट। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। और पेसिमिस्ट का अपोजिट तो आप कह देंगे ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट में होता है आशावादी। इसका मतलब बेटा क्या होता है? आशावादी, जो अपने जो आशा रखता है, उम्मीद रखता है, तो ऑप्टिमिस्ट हो जाएगा। ठीक है, और जो नहीं रखता है पेसिमिस्ट हो जाएगा, निराशावादी। आपसे पूछा जाए पेसिमिस्ट का अपोजिट तो ऑप्टिमिस्ट। क्लियर। आपसे वन वर्ड में पूछेगा, वन वर्ड्स में आप पूछ लेगा वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स और लाइफ। वन हु लुक्स, एक व्यक्ति जो देखता है, एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स और लाइफ, किसी भी वस्तु में, किसी भी जीवन में। ब्राइट मतलब रोशनी, चमक, उम्मीद, हम कह देंगे ऑप्टिमिस्ट। अगर आ जाए वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स और लाइफ, ब्राइट की जगह डार्क अगर होगा तो आपका हो जाएगा पेसिमिस्ट। इसका मतलब जो अपनी जिंदगी में अंधेला ही अंधेला, नेगेटिव सोचता रहता है, उसका मतलब हो जाएगा पेसिमिस्ट, हो जाएगा निराशावादी। क्लियर। आपसे वन वर्ड पूछेगा वन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ब्राइट तो आप कहेंगे ऑप्टिमिस्ट, और वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स तो आप कहेंगे पेसिमिस्ट। और पेसिमिस्ट का अपोजिट ऑप्टिमिस्ट। जब इसका अपोजिट ये हो सकता है तो ऑप्टिमिस्ट का अगर पूछा जाए तो पेसिमिस्ट। क्लियर हो गई बात। चलिए नेक्स्ट लिखा था वल्नरेबल। वल्नरेबल मतलब होता है आलोचनीय होता है। आलोचनीय होता है भैया, इसका मतलब होता है आलोचनीय होता है, यानी कह सकते हैं वेद। क्रिटिसाइज में कह सकते हैं जिसकी क्रिटिसाइज, किसकी आलोचना की जा सके, निंदात्मक, जिसकी निंदा की जा सके, क्रिटिसाइज में या कंडेमन, इसका मतलब हो जाएगा ये। क्लियर। तो वन इज नॉट इजिली प्लीज्ड बाय एनीथिंग, तो आपका आंसर हो गया आंसर डी ऑप्शन करेक्ट। कितनी बढ़िया चीजें आपको हमने एक्सप्लेन करके समझाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहो तो पेन कॉपी से लेके आप इसको नोट भी करते चले, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आपको बहुत पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये दो बेटा वन वर्ड थे आपके, दोनों हम लोगों ने किए और अच्छे वन वर्ड थे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमने एक्सप्लेन करके आपको समझाया भी है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ चुका है। चलिए भाई जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ चुका है। बेटा बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा। डायरेक्शन लिखा हुआ है 3 to 4, 3 से 4 में क्या करना है, फाइंड आउट द वर्ड विच इज नियरेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन कैपिटल कैपिटल लेटर। तो यहाँ पे नियरेस्ट मीनिंग ढूंढना है, यानी कि हम समझ गए बेटा साइनोनिम्स की बात हो रही है, यानी पर्यायवाची की बात हो रही है। क्लियर बेटा। तो बताओ जल्दी से क्या होगा। यहाँ पे लिखा है बेनफुल। याद रखना बेटा, हमने आपको बताया होगा अगर कहीं पर फुल लिखा हो तो ये पॉजिटिव अर्थ देता है, और अगर लेस लगा हो तो नेगेटिव अर्थ रखता है। जैसे आप लोगों ने बेटा पढ़ा होगा यूजफुल। क्या पढ़ा होगा बेटा, यूजफुल, तो फुल का मतलब पॉजिटिव देगा, तो यूजफुल का मतलब हो जाएगा लाभदायक।
क्लियर। अगर आपसे पूछ दिया जाए इसका अपोजिट बताइए, इसका आपसे कह दिया जाए अपोजिट, तो आप कह देंगे यूजलेस। क्या कह देंगे? यूजलेस। फुल लग गया पॉजिटिव और लेस लग जाएगा नेगेटिव। यूजफुल का अपोजिट यूजलेस। जैसे आपने पढ़ा होगा बेटा फ्रूटफुल, क्या पढ़ा होगा? फ्रूटफुल। ये आपका लिखा है फ्रूटफुल, ध्यान समझिएगा। ये जैसे आपका लिखा है फ्रूटफुल, तो फुल का मतलब पॉजिटिव मत रख रहा है, फ्रूटफुल का मतलब होता है फलदायक। फ्रूटफुल का मतलब होता है फलदायक। क्लियर? फ्रूटफुल का मतलब होता है फलदायक। क्लियर? फ्रूटफुल का मतलब होता है फलदायक। समझ में आ गई बात? और इसका कह दिया जाए अगर अपोजिट बताइए क्या होगा, तो हो जाएगा फ्रूटलेस। क्या हो जाएगा बेटा? फ्रूटलेस। लेस नेगेटिव बन सकता है। क्लियर? फ्रूटफुल मतलब फलदायक और फ्रूटलेस मतलब होता है व्यर्थ यानी बेकार। चलिए अब हम क्वेश्चन में आते हैं अपने, यहां देखेंगे फटाक से। बेन जो वर्ड होता है ये नेगेटिव वर्ड होता है आपका, ये पॉजिटिव वर्ड होता है आपका। जैसे बेन, बेन का मतलब होता है जो हानि होता है, हानि, जो श्राप, नेगेटिव वर्ड। बेनफुल मतलब हानिकारक, जो आपके लिए बहुत खतरनाक हो। बताइए इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताएं। तो बेनफुल का आंसर हो जाएगा इविल। इविल का मतलब बेटा होता है बुराई होती है। क्या होती है? ये भी तो नेगेटिव वर्ड है, साइनोनिम्स ढूंढना है हमको, तो बुराई हो जाएगा। इसका मतलब होता है अभिशाप, साप हो जाएगा। ठीक है, साप ग्रस्त हो जाएगा। क्लियर? अभिशाप हो जाएगा। हार्म कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं हम लोग? हार्म भी कह सकते हैं। क्लियर? तो यहां पे आंसर जो था वो बी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि बेनफुल का पूछ रहा था कि सिनोनिम्स क्या होगा, तो आंसर हो गया हमारा क्या? आंसर हो जाएगा इविल। क्लियर? चलिए भाई, इसमें और भी ऑप्शन लिखे। लॉस मतलब होता है हानि, याद रखिए लॉस मतलब होता है हानि। प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, और बेनिफिट मतलब होता है लाभ हो जाएगा। क्लियर? अच्छा एक चीज और ध्यान से समझिएगा आप लोग, देखो इंपॉर्टेंट चीज आपको हम समझाते हैं। देखिए कितनी बढ़िया चीज आपको जो है यहां पे लिखा था लॉस, तो आप लोगों ने एक पढ़ा होगा बेटा LOSS, जैसा कि यही लिखा है सेम। दूसरा आपने पढ़ा होगा बेटा LOSE होता है। तीसरा आपने पढ़ा होगा लूज। ये आप लोगों ने तीन पढ़ी होंगी मीनिंग्स, तीनों का मतलब बता सकते हैं आप लोग? बताइए जल्दी से फटाफट क्या होगा आंसर। देखिए जरा, पहला जो लिखा हुआ है इसका मतलब लॉस माने हानि होता है, जैसा अभी हमने पढ़ाया। प्रॉफिट एंड लॉस मैथ में पढ़ा होगा, लाभ और हानि, लॉस का अपोजिट प्रॉफिट। और ये लॉस ये लिखा हुआ है, लॉस माने होता है खोना, कहते हैं हमने लॉस कर दिया, उसको खो दिया, यानी लॉस हो जाएगा। और तीसरा लिखा था लूज, लूज माने होता है ढीला, कहते हैं बहुत उसका स्क्रू लूज है इस समय, उससे बात मत करना, इसका मतलब होता है मानसिक कमजोरी होती है। लूज मतलब होता है ढीला होता है, स्क्रू लूज। क्लियर? तो लॉस हानि, लॉस माने खोना और लूज माने ढीला। क्लियर हो गई बात? तो हम लोगों ने यहां पर देखा बेनफुल का आंसर हो गया बी ऑप्शन। चलिए भाई जल्दी से फटाफट आगे बढ़िए, थोड़ा हमें स्पीड में आगे बढ़ना है, क्योंकि टोटल आज हम लोग 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। बढ़िया देखिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, तो देखिएगा कितने बढ़िया बढ़िया चीजें अभी आपको सीखने वाले हो आप लोग। चलिए बताइए जल्दी से फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, यानी दो दो क्वेश्चन सभी चीज के हैं। बताओ ये सिनोनिम से एक और लिखा हुआ 4th नंबर में, जेनत, क्या वर्ड है? बहुत बढ़िया वर्ड, इंपॉर्टेंट वर्ड है। बताइए जल्दी से बताइए, कौन बताएगा इसका आंसर? सभी का आ गया होगा जो बच्चे पढ़ रहे हैं। जैनत का मतलब होता है चोटी होता है, याद रखना। अगर पूछा जाए जैनत का सिनोनिम्स बताओ और क्या होगा, पर्यायवाची, वही तो पूछ रहा है आपसे, तो आप कह देंगे आंसर हो जाएगा पीक। क्या हो जाएगा? पीक माने होता है चोटी। तो याद रखना जैनत माने होता है चोटी होता है, यानी बेटा शिखर होता है। और आपसे पूछ रहा है सिनोनिम्स क्या होगा पर्यायवाची, तो आपने कह दिया आंसर हो जाएगा सर पीक। अच्छा बताओ बेटा, अगर ये पेपर में ना मिले तो फिर क्या करोगे? तो और भी हम आपको बता देते हैं। देखिए यहां पे बेटा टॉप माने भी होता है चोटी, ठीक है। आपसे पूछा जाए पिनैकल का मतलब भी होता है चोटी होता है, शिखर होता है। याद रखिएगा क्लाइमैक्स माने भी होता है चोटी, शिखर होता है, ठीक है। आशीम माने भी होता है शिखर या चोटी होता है, ठीक है बेटा। अपेक्स का मतलब भी होता है शिखर, ठीक। इसी तरह से समिट कह सकते हैं, समिट माने भी होता है चोटी होता है, शिखर। ये जितनी भी मीनिंग लिखे हैं इन सभी का मतलब बेटा ये सब इसी के ही, जैनत के ही सब सिनोनिम्स हैं, ये सब इसी के पर्यायवाची हैं, और इन सभी का मतलब होता है शिखर या चोटी। तो आप देख रहे हैं एक से रिलेटेड कितनी सारी आपको मीनिंग्स मिल गई। मान लो अगर पीक ना मिले पेपर में तो टॉप मिलेगा, आप इसको टिक कर देंगे। अगर ये ना मिले तो पिनैकल हो जाएगा, इनमें से जो भी मिल जाए आप उसको टिक कर देंगे। क्लियर? तो जैनत मन होता है चोटी, शिखर, टॉप, पिनैकल, क्लाइमैक्स, असीम, अपेक्स, समिट, इनका मतलब सभी का होता है शिखर यानी चोटी होता है।
अगर कह दिया जाए इनका अपोजिट बताओ क्या होगा, पेपर में दोनों चीजें आती हैं। अगर पूछ दिया जाए इसका अपोजिट एंटोनिम्स क्या होगा, तो याद रख लेना बॉटम होता है, बॉटम माने होता है धरातल, टॉप माने चोटी, बॉटम माने होता है धरातल। और अगर ये पेपर में ना मिले तो याद रखिएगा नेडर। क्या होता है बेटा, नेडर। ये दोनों मीनिंग आपकी होती हैं अपोजिट इसकी, ये अपोजिट है इसके विपरीत। क्लियर, तो ये हो जाएगा बॉटम, और नेडर माने होता है धरातल, और ये सभी होते हैं इनका मतलब होता है शिखर या चोटी होता है। क्लियर, चलिए भाई, तो ये देखो कितनी सारी आपको मीनिंग्स मिल गई, इनको नोट भी कर लीजिएगा आप लोग। चलिए बताइए, तो ये आंसर करेक्ट हो गया। अच्छा देखिए, इसका अपोजिट भी दे दिया था और पूछा क्या जा रहा हमसे, सैनोनिम्स। इन्हीं चीजों से आपको बेटा बचना है, क्योंकि हमने तैयारी की है 4-6 महीने, तो हमें पता है आप कर लोगे। बट बेटा होता क्या कि पेपर में दोनों चीजें दे देगा, सैनोनिम्स भी दे देगा और एंटोनिम्स भी दे देगा। तो ध्यान रखिए पूछा क्या गया था और आंसर वही देंगे हम। तो पूछा गया सैनोनिम्स, तो आंसर हो गया सी। अगर मान लो अपोजिट पूछ देता तो आंसर हो जाता नेडर। अभी बताया हमने बेटा जैनत का अपोजिट क्या होगा, नेडर। देखो पहला ऑप्शन लड़का इसको टिक कर देता तो गलत हो जाता, क्योंकि पूछा गया था आपसे सैनोनिम्स। ठीक, तो नेडर ये अपोजिट है, ये इसका क्या है, अपोजिट। क्लियर, नेडर माने होता है धरातल, इसका मतलब होता है धरातल होता है, या पेंदी कह सकते हैं, बॉटम। ठीक, और मिनिमम का मतलब होता है कम से कम, इसका मतलब क्या होता है, कम से कम होता है, मिनिमम कम से कम होता है। ठीक है, क्लियर होगी बात, कम से कम। और अगर कह दे इसका अपोजिट क्या होगा, तो याद रखिएगा मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम मतलब अधिक से अधिक। क्लियर, और नेक्स्ट लिखा है प्लांट माने होता है पौधा, ये आसान थी। चलिए अच्छा, क्लियर होगी बात, तो इसका आंसर था सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े जल्दी से। अभी हम लोग 4 में ही पहुंचे, टोटल हम लोगों को 15 क्वेश्चन डिस्कस करना है। अब बढ़िया क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं कि इसका लेवल भी बढ़िया है। चलिए भाई जल्दी से बताइए, आज की क्लास बढ़िया ताबड़तोड़ क्लास होने वाली है। चलिए भाई जल्दी से बताइए, डायरेक्शन में 5 to 6, 5 से 6 में करना है। फाइंड आउट द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन इन कैपिटल। अपोजिट देखिए बेटा यहाँ पे साफ साफ दे रहा है, अपोजिट का मतलब क्या हो गया, एंटोनिम्स, यानी विपरीत ढूंढना है आपको। चलिए बताइए, पहला क्वेश्चन लिखा है आपका ऑब्लिगेशन। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। एक आपने वर्ड पढ़ा था ऑब्लाइज्ड, और इसका मतलब बेटा होता है कृतज्ञ होना, किसी के एहसानमंद होना। इसका मतलब होता है कृतज्ञ होना या किसी के एहसानमंद होना होता है। ठीक है, और इसके साथ ध्यान रख लेना, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशंस टू आता है, इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशंस टू आता है। और एक आपने वर्ड पढ़ा होगा नोन, नोन याद रखना, नोन के साथ भी हमेशा प्रीपोजिशंस टू आता है, याद रखना, ये अक्सर पेपर में पूछा जाता है। और हम लोग कर देते हैं बाई, क्योंकि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जनरली तो बाई प्रीपोजिशन यूज करेंगे सब्जेक्ट को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन ये दो ऐसे एक्सेप्शनल है अपवादी, ऐसे और भी वर्ब्स हैं जिनके साथ में बेटा टू आता है, बाई नहीं टू आता है। क्लियर, चलिए तो ऑब्लाइज से बन गया था ऑब्लाइगेशन। चलिए भाई जल्दी से बताइए क्या होगा, बताओ फटाक से, जल्दी से आंसर दीजिए क्या होगा इसका। तो यहां पे देख रहे हैं ऑब्लाइगेशन लिखा हुआ है, तो जल्दी से बताएं फटाफट। यहां पे जो आंसर अभी बताया था कृतज्ञ होना, इसी से बन गया आपका कृपा पात्र होना, यानी आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन चॉइस। अपोजिट ढूंढना है तो चॉइस हो जाएगा, यानी कोई भी ऑप्शन होना, यानी कोई भी विकल्प होना, ये आपका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर होगी बात। चलिए नेक्स्ट देखिए, कम लिखा हुआ है कंपल्सन, ये कंपल्सरी से बना हुआ है, कंपल्सन मतलब होता है कंपल्सरी से बना हुआ है, यानी हो जाएगा आवश्यक, या कह सकते हैं जो अनिवार्य हो, यानी कह सकते हैं इनएविटेबल। क्लियर, अनिवार्य हो जो नेसेसरी हो। क्लियर, अच्छा नेक्स्ट जो लिखा था यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ पे जो आंसर था वो आंसर था डी ऑप्शन। क्लियर बेटा, और इसमें लिखा हुआ आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी, कहते हैं आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मैं यहां से जा रहा हूं। रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारी होती है। क्लियर, नेक्स्ट लिखा हुआ है और रेस्पॉन्सिबल, याद रखना रेस्पॉन्सिबल के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फॉर आता है, रेस्पॉन्सिबल अपने साथ क्या लेता है, फॉर। नेक्स्ट लिखा है कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताइए फटाफट क्या होगा आंसर, जल्दी से बताइए, इसका मतलब बताइए क्या होगा कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है प्रतिज्ञा पत्र होता है, यानी किसी के अनुबंध करना, किसी से अनुबंध करना होता है, किसी से कांटेक्ट करना होता है। ठीक, ये आपका अनुबंध हो जाएगा। ठीक है, या प्रतिज्ञा पत्र होता है, किसी से प्रतिज्ञा पत्र होता है, यानी किसी को जो है हम लोग प्रॉमिस कर देते हैं। क्लियर, तो इसका जो आंसर था वो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े फटाफट।
चलिए भाई जल्दी से बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ चुका है, जल्दी बताएं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। थोड़ा स्पीड में आगे बढ़े बेटा, कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस हमें करना है। भाई बताइए जल्दी से। बाय गॉट इट लिखा हुआ है, बाय गॉट इट। अच्छा आपने पढ़ा था बेटा बाय गॉड। बाय गॉड का मतलब बेटा होता है कट्टर धर्मांध होता है, कट्टर या धर्मांध कह सकते, कट्टर धर्मांध। इसका मतलब जो धर्म का कट्टर विरोधी होता है, कट्टर धर्मांध होता है जो धर्म का कट्टर विरोधी हो। क्लियर। बाय गॉड ये इसी का साइनोनिम्स होता है हेरेटिक। क्या होता है? हेरेटिक। इसी से बन गया हेरेटिकल, याद रखिएगा। वन हु हैज नैरो रिलीजियस व्यूज, जिसके पास धार्मिक के बारे में बहुत संकीर्ण विचारों वाला हो, बहुत कम विचारों, हम कहते हैं वन हु हैज, पेपर में आता है वन हु हैज नैरो एंड रिलीजियस व्यूज, वन हु हैज नैरो रिलीजियस व्यूज, तो आंसर हो जाएगा बाइगॉट या फिर हेरेटिक। तो बाइगॉट से बन गया बाइगॉटिक, जो कट्टर टाइप का हो, कट्टर धर्मांध कट्टर टाइप का हो, यानी आंसर जो होगा आंसर सी होगा फ्लेक्सिबल। ये बेटा नेगेटिव वर्ड हो गया, कट्टर है इसका मतलब, ये फ्लेक्सिबल मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर अपोजिट ढूंढना था तो माइनस का प्लस, यानी हो जाएगा आपका फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब बेटा होता है लचीला, फ्लेक्सिबल का मतलब बेटा होता है लचीला होता है। क्या होता है? लचीला, या कह सकते हैं लचकदार। ठीक है, फ्लेक्सिबल का मतलब होता है। और अगर कह दे इसका अपोजिट बताइए क्या है, अगर आपसे मान लीजिए कह दिया जाए कि इसका बताओ अपोजिट क्या है, तो याद रखना रिजिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? रिजिड। रिजिड का मतलब होता है कठोर, जो स्ट्रिक्ट हो, हार्ड हो। पेपर में बहुत पूछा जाता है फ्लेक्सिबल का अपोजिट, तो रिजिड हो जाएगा, टफ। स्ट्रिक्ट जो हार्ड हो, कठोर हो। नेक्स्ट लिखा था, इसका आंसर सी हो गया। और ए में लिखा था टूलरेंट। क्या लिखा था? टूलरेंट। तो याद रखना टूलरेबल इसी से बना हुआ है, इसी से क्या बना हुआ है? टूलरेबल। ठीक है, इसी से बन गया आपका टूलरेबल। क्या बन जाएगा? टूलरेबल का मतलब होता है, एबल का मतलब के योग, टूलरेबल मतलब होता है सहने योग, जो जिसको सहन किया जा सके। दैट कैन बी बियर्ड, दैट कैन बी बियर्ड, इसका मतलब जिसको सहन किया जा सके, तो टूलरेबल होता है सहने योग। और टूलरेंट का मतलब बेटा होता है सहनशील होता है। लिख लीजिएगा, जिसको ना पता हो हिंदी नोट कर लीजिएगा, सहनशील होता है। क्लियर। नेक्स्ट लिखा है डेमोक्रेटिक, इसी से बना है डेमोक्रेसी। हमने बताया था डेमो मतलब प्रजा, लोग, और क्रेटिक क्रेसी से बना हुआ है। तो याद रखिएगा डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है लोकतांत्रिक होता है। इसी से बन गया बेटा डेमोक्रेसी। क्या बन गया? डेमोक्रेसी। यहां पे पेपर में आता है इंडिया में हमारे क्या है? डेमोक्रेसी तो है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए डेमोक्रेसी, ये वन वर्ड है आपका। डेमो मतलब होता है प्रजा, लोग, और क्रेसी का मतलब होता है शासन करना। क्रेसी का मतलब बेटा होता है रेन होता है, रेन का मतलब होता है शासन करना। डेमो माने होता है लोग, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जहां पे लोगों की, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा जो सरकार बनती है उसे बेटा हम कहेंगे डेमोक्रेसी। पेपर में आता है द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। पेपर में पूछा जाएगा द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल एंड फॉर द पीपुल, आप कह देंगे डेमोक्रेसी। क्लियर होगी बात। और इससे रिलेटेड और वर्ड समझ लीजिएगा फटाक से। डेमोक्रेसी का मतलब होता है प्रजातंत्र। अगर हम कहते बेटा ऑटोक्रेसी लिखा हो, देखिए इससे रिलेटेड कितने सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे। ऑटोक्रेसी, ऑटो माने होता है एक, क्रेसी माने होता है शासन करना। ऑटो चलाने वाला तो एक ही होता है ना, बैठे उसमें 4-6 लोग होते हैं, तो सब तो अपना अपने से चलाएगा नहीं, तो चलाने वाला तो एक ही होगा। तो ऑटो का मतलब एक हो गया, क्रेसी माने शासन करना। जहां पे केवल एक व्यक्ति का शासन होगा उसे कहेंगे ऑटोक्रेसी। अगर पूछिए जहां पे 2 का शासन हो तो बाइक्रेसी। ठीक, अगर जहां पे 3 का शासन हो ट्राइक्रेसी। क्लियर। इसी तरीके से प्लूटोक्रेसी होता है। प्लूटोक्रेसी माने होता है, ठीक है, प्लूटोक्रेसी जहां पे जो रिच पर्सन होते हैं, जहां पे अमीर लोगों का शासन होता है उसे बोलते हैं प्लूटोक्रेसी। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े, क्योंकि अगर इसमें खो जाएंगे कृषि में तो पूरा इसी में 1 घंटा चला जाएगा। ठीक है ना। अभी हमें पूरे क्वेश्चन करना है। ये किसी दिन हम आपको वोकैब की क्लास लेके आएंगे, ट्रिकी वर्ड्स जिनने कभी नहीं सीखी होगी वो सीख जाएगा। ठीक है, रटना नहीं पड़ेगा, केवल केवल समझना है। दिमाग अगर यहां पे रखोगे क्लास में, दिमाग अगर रखो जब पढ़ा रहे, तो फिर कोई चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए लेके आएंगे क्लास किसी दिन हम उसको। नेक्स्ट लिखा है ओपन मतलब होता है खुला, बिल्कुल आसान था, तो इसका आंसर हो गया था सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े, जल्दी बताइए नेक्स्ट, जल्दी से बताइए फटाफट क्या होगा क्लास। भैया जल्दी बताओ। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन,
स्क्रीन में आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए बेटा, फटाफट आंसर दीजिए बेटा, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों को अटेम्प्ट करना है। लिखा है डायरेक्शन में 7 to 8, 7 से 8, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स यानी फिल करना है हमको। लिखा था आपका द 4 ब्रदर्स, कितने, 4 भाइयों की बात कर रहा है। आर ऑलवेज क्वारलिंग माने झगड़ते रहते हैं। देमसेल्फ, अच्छा देमसेल्फ लिखा हुआ ये क्या है बेटा, आपका प्रोनाउन है, क्योंकि ब्रदर्स लिखा है, ब्रदर्स लिखा है तो इसके लिए प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, दे। और जब इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाता है तो दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, और अगर ये प्लूरल लिखा है तो सेल्फ्स आता है, देम सेल्फ्स। ये सही है। अगर यहाँ पे बेटा ब्रदर लिखा होता तो ब्रदर के लिए आपका ही आता, और ही का क्या होता है, हिम होता है, और हिम ही सिंगुलर है तो हिम के साथ लगाएंगे सेल्फ। अगर प्रोनाउन सिंगुलर होता है तो बेटा सेल्फ लगाते हैं, अगर प्लूरल होता है तो सेल्फ्स आता है। कब, जब हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाना होता है। क्लियर। यहां पे देख रहे थे बेटा क्या था आपका, फिल करना है, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो यहाँ पे लिखा बिटवीन, एमंग, फॉर लिखा है विथिन। तो ऑप्शन देखे हम लोगों ने, तो यहाँ पे बेटा 4 ब्रदर्स लिखा है, 4 भाई की बात हो रही, और 4 के लिए आंसर हो जाएगा एमंग, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था प्रीपोजिशन में बिटवीन का यूज 2 के लिए होता है, और एमंग का जो यूज होता है वो 2 से अधिक के लिए होता है। याद रखिएगा, बिटवीन का जो यूज होगा वो 2 लोगों के बीच के लिए होता है, और एमंग का यूज जो होता है वो 2 से अधिक के लिए होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 भाई है तो आंसर हो जाएगा एमंग। और याद रखना बिटवीन के साथ, बिटवीन का यूज 2 के लिए होता है, और बिटवीन के साथ हमेशा कंजंक्शन, बिटवीन के साथ हमेशा कंजंक्शन एंड आता है, क्या आता है, एंड। क्लियर। और याद रखना ये बिटवीन और एमंग दोनों बेटा हमारे होते हैं प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब स्थिति, जो पहले की स्थिति को निर्धारित करेगा उसी को कहेंगे प्रीपोजिशन। और याद रखना जितने भी प्रीपोजिशन होते हैं इन सभी के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आता है। कौन सा केस आता है बेटा, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है ना बेटा। चलिए, अगर 2 लोग होते तो बिटवीन हो जाता, और 2 से अधिक है तो एमंग। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े जल्दी से, चलिए जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है आपका विद इन, लिखा हुआ आ मोमेंट ही बस्ट, बस्ट मतलब होता है फूट फूट कर रोने लगना होता है, फटना। ठीक है, यानी बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा, बस्ट लिखा हुआ टीयर्स माने होता है आंसू। तो यहाँ पे बताएं क्या भरेंगे, तो यहाँ पे इन गलत हो जाएगा, आउट इन और ऑफ इनटू 2 प्रीपोजिशन एक साथ गलत, आंसर इनटू करेक्ट होगा। यहां हो जाएगा विद इन अ मोमेंट ही बस्ट इनटू टीयर्स। ठीक है, इनटू आपका आंसर करेक्ट होगा, हो जाएगा विद इन अ मोमेंट, कुछ क्षण में, यानी ही बस्ट इनटू टीयर्स, उसके आंखों में जो फूट फूट के आंसू निकलने लगे, फटने लगे, तो आंसर हो जाएगा बस्ट इनटू टीयर्स, आंसर करेक्ट होगा। क्लियर हो गई बात। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े, जल्दी से बताइए नेक्स्ट फिल करना है। एक क्वेश्चन और है आपका फिल करने के लिए, क्या नहीं हो चुका, अच्छा एक प्रीपोजिशन था और एक आपका ये था। चलिए भाई जल्दी से बताइए, दोनों प्रीपोजिशन के थे। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी से फटाक से। अब आपको एरर्स ढूंढनी है, एरर्स गलती फाइंड करना है, किस ऑप्शन में गलती होगी। चलिए बताइए जल्दी से बताइए फटाफट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए क्या होना चाहिए बेटा, टाइम हो रहा, जल्दी से बताएं। डायरेक्शन में लिखा हुआ 9 to 11, 9 से 11 में फाइंड आउट द पार्ट विच हैज एन एरर इन, एरर ढूंढना है, फाइंड गलती ढूंढना है। लिखा है माधुरी इज, माधुरी सिंगुलर है, इज लगा है, गलती तो है नहीं। मोर प्रेटीरियर, यही गलती हो गई, मोर नहीं लगेगा, प्रेटी की कॉम्पिटिटिव डिग्री लिखी हुई है, ये बेटा जो लिखा हुआ है प्रेटियर, ये बेटा प्रेटी की कॉम्पिटिटिव डिग्री लिखी हुई है, प्रेटी की कॉम्पिटिटिव डिग्री क्या लिखी हुई है, प्रेटियर। क्लियर वेट, तो यहां पे जब ये ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव है तो मोर नहीं लगेगा, यानी गलती जो हो जाएगी वो बी ऑप्शन में, क्योंकि जैसे बेटा गुड होता है पॉजिटिव डिग्री और गुड की कॉम्परेटिव डिग्री होती है बेटर। जब बताओ ये पहले से कॉम्परेटिव है बेटर, तो क्या आप इसके पहले मोर लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी कॉम्परेटिव है। क्लियर, तो यानी आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट, यानी माधुरी इज प्रेटीरियर देन हर सिस्टर नो एरर, और कॉम्परेटिव डिग्री के बाद देन आता है, देन लगा हुआ है, वेरी गुड, आपका आंसर सही है, क्योंकि माधुरी की तुलना हर सिस्टर से हो रही है, और जब 2 के बीच बेटा कंपैरिजन होता है, 2 के बीच तुलना होती है तो कॉम्परेटिव डिग्री आता है, यानी आंसर हो जाएगा प्रेटियर देन, ऑलरेडी ये कॉम्परेटिव है तो बेटर नहीं लगेगा। क्लियर, बेटर कब लगेगा, मोर कब आएगा, जिसकी कॉम्पिटिटिव नहीं बन पाएगी, मोर ब्यूटीफुल, मोर इंटेलिजेंट, बता चुके लास्ट वीडियो में इसमें डिटेल में। चलिए नेक्स्ट आगे जल्दी से बताइए फटाफट। लिखा है द लिंक रोड हैज नाउ बिकम द रफेस्ट रोड देन एनी अदर रोड इन द सिटी। हम देख रहे हैं देन लगा हुआ है,
क्या लिखा हुआ है? देन। देन का मतलब फिर कॉम्परेटिव डिग्री का यूज होगा बेटा। देन का मतलब कौन सा यूज होगा? कॉम्परेटिव डिग्री। किसका यूज होगा बेटा? जल्दी से बताइए फटाफट। देन का मतलब देन आया, अभी हमने बता के आए थे कि कॉम्परेटिव डिग्री के बाद हमेशा क्या आता है? देन। और हम देख रहे हैं रफिस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री, तो ये गलती हो जाएगी बी ऑप्शन में, यहां पे रफिस्ट नहीं हो जाएगा, रफ की कॉम्परेटिव डिग्री हो जाएगी, रफ की कॉम्परेटिव डिग्री हो जाएगी रफर। ये होती है कॉम्परेटिव डिग्री, और कॉम्परेटिव डिग्री के बाद हमेशा देन आता है, यानी गलती हो जाएगी आपके बी ऑप्शन में। चलिए भाई जल्दी से फटाफट आंसर देखिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलिए भाई जल्दी से देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा इसका, फटाक से जल्दी से बताइए। नेक्स्ट लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से बताएं क्या होगा आंसर। लिखा हुआ है लेफ्ट टू हिमसेल्फ, और लिखा हुआ है आपका इंडर प्रिफर्स, लिखा हुआ है इंडर प्रिफर्स ट्रेवलिंग बाय बस देन ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। अच्छा तो प्रिफर आया है और हमने बताया था प्रिफर, और इसके साथ में प्रिफर के साथ टू भी आता है, देन या फिर रेदर देन भी आता है। तो बेटा यहां पर देख रहे थे ट्रेवलिंग आईएनजी लगा, इसका मतलब ये जीरंड है, इसका मतलब बेटा ये क्या है? जीरंड है। बाय बस देन ट्रेवलिंग बाय ट्रेन, और ट्रेवलिंग इसका मतलब यहां पर भी जीरंड है। और हम लोग जानते हैं जब दो जीरंड के बीच तुलना हो या दो नाउन्स के बीच तुलना हो, चाहे दो जीरंड के बीच तुलना हो, तो इनके साथ में टू आता है, यानी आप कहेंगे गलती जो हो जाएगी वो हो जाएगी सी ऑप्शन में, देन की जगह करेंगे टू, क्योंकि प्रेफर के साथ में टू का यूज तब होता है जब दो नॉन्स के बीच तुलना हो या फिर दो जीरंड। जीरंड का मतलब क्या होता है बेटा? जब किसी भी वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दोगे तो जीरंड बन जाएगा, जैसे ट्रैवलिंग लिखा हुआ है ना, तो ये आपका हो जाएगा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा टू, आंसर करेक्ट। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े, चलिए भाई जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताएं आंसर क्या होगा फटाक से, जल्दी से बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 से 13 में क्या करना है, जल्दी से बताएं फटाफट क्या होगा। लिखा है फाइंड आउट द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। स्पेल्ड करेक्टली का मतलब होता है सही, याद रखना पेपर में करेक्टली भी पूछता है आपसे, रॉन्गली भी पूछता है। 4 दे देगा, कहेगा 3 गलत है, एक सही ढूंढेंगे, और 4 में से 3 सही होंगी, एक गलत को ढूंढना। बताओ जल्दी से क्या होगा। इसमें देख लीजिए चारों सेम लिखी है, बट इनमें 3 गलत है, एक सही है। आंसर बताओ क्या होगा। एकोमोडेशन, एकोमोडेशन डबल सी डबल एम, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। एकोमोडेशन मतलब होता है आवास होता है, यानी कह सकते हैं सुविधा होती है, सुविधा होती है, यानी कह सकते हैं जो आराम हो हमारे लिए, कंफर्टेबल हो, क्लियर, ये आपका आ जाएगा सुविधाजनक होता है, यानी एकोमोडेशन। आपका आंसर बी करेक्ट होगा। और याद रख लेना बेटा हमेशा डबल सी होता है, डबल एम होता है, ऐसी कमीशन CO डबल MISSION होता है, डबल एम होता है, डबल सी डबल एस होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइए जल्दी से फटाफट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट टोटल 15 क्वेश्चंस हम लोगों को डिस्कस करना है, जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर क्या होगा। चलिए भैया जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आंसर आ गया होगा आप लोगों को फटाक से। 13 नंबर में 4 ऑप्शन देखिए बेटा सेम लिखे, लेकिन इनमें से 3 गलत है, एक सही है। जल्दी से बताइए फटाफट आंसर, तुरंत आंसर दीजिए, क्या होना चाहिए इसका आंसर, बताइए जल्दी से। यहां पे आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। विलियन पता ही आपको, जो बहुत ही खलनायक, विलियन मतलब क्या होता है? खलनायक होता है, ठीक, जो उसका विलियन का रोल रखता है। और इसका अगर पूछ दिया जाए अपोजिट तो याद रखना हीरो हो जाएगा। हीरो मतलब नायक, अपना हीरो कौन? खुद अपने आप में मैं खुद हीरो हूं, सब कोई बताता है ना मैं खुद हीरो हूं। चलिए भाई नेक्स्ट, इसका अपोजिट था विलियन, आंसर करेक्ट। याद रखना इसमें VILLAIN होता है, ये गलत थी आपकी, ए भी गलत, ए भी गलत, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसमें स्पेलिंग को ध्यान रखना, VILLAIN, विलियन, क्लियर। विलेन, विलेन मतलब होता है खलनायक। चलिए भैया नेक्स्ट जल्दी से बताइए 40 नंबर, जल्दी से बताइए आंसर। बढ़िया, आज के क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन थे, मजा आ गई होगी आप लोगों को क्वेश्चन को देख के, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको डेली मिलेंगे। चलिए बताइए डायरेक्शन में 14 to 15, 14 से 15 में चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट आप लोगों ने पढ़े थे बेटा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन, हाई स्कूल इंटर में आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। चलिए बताइए
आई सेड टू सीता, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर लिखा होगा ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है बेटा या रिपोर्टिंग स्पीच, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर लिखा होता है ये रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टिंग होता है और ये रिपोर्टेड होता है। अच्छा देखो बेटा, वेयर से शुरू हो रहा है और WH इसमें इंटेरोगेटिव का साइन लगा हुआ है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो बेटा हमने देखा आई और सेड टू का क्या हो जाएगा, आस्क्ड। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सेड टू का होता है आस्क्ड। पहला देखते हैं, आस्क्ड सीता, कंजंक्शन हमारी जो वेयर थी वही आ जाएगी, यू को चेंज करोगे सीता के अकॉर्डिंग सी आएगा, बट विल भी कहां से आ जाएगा भाई, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो हमेशा पास्ट में रहता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, विल भी आपका ये गलत हो गया आपका। आई आस्क्ड सीता वेयर सी वॉज गोइंग, और आपका फुल स्टॉप लगना चाहिए था लास्ट में यहाँ पे, बस ये आपका आंसर, यही आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि आई सेड, भैया सेड टू को आस्क चेंज करेंगे यानी ये तो ऑप्शन गलत हो गया था आपका। और आई आस्क्ड सीता वेयर इज लगा है तो बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को टेंस भी तो चेंज करोगे, इसका मतलब उसी में थोड़ी रहेगा, ये भी गलत, आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर होगी बात, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, अक्सर एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेटा देखिए यहां से, जिसको नहीं समझ में आया तो समझिए, यहाँ पे आई का बेटा आई हो गया यहाँ पे, ठीक। सेड टू का क्या कर दिया हमने, आस्क्ड। अगर बेटा आप ये असर्टिव होता तो सेड टू का टोल्ड हो जाता, ये इंटेरोगेटिव है तो सेड टू का आस्क्ड हो गया, सीता ऑब्जेक्ट हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन क्या आती है, इफ या वेदर। वो कब लगेगी, जब यहां WH वर्ड ना दिया गया हो, यानी जब वर्ब से शुरू हो तब इफ या वेदर लगाएंगे। जब WH वर्ड से शुरू हो, WH वर्ड का मतलब हु, विच, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, जब इनसे शुरू होता है तो बेटा यही कंजंक्शन का काम करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के। यू होता है सेकेंड पर्सन, ये जाएगा ऑब्जेक्ट अनुसार, ऑब्जेक्ट सीता लिखा है तो सीता के लिए प्रोनाउन क्या आएगा, सी, क्योंकि एक बार अगर नाउन आ गया तो उस नाउन को दोबारा रिपीट नहीं करते हैं बेटा, ये ग्रामर में एरर होती है। तो सीता के लिए सी आ गया, और आर का मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है, और जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे प्रेजेंट के चारों टेंस पास्ट में चले जाते हैं, किसमें बेटा, पास्ट में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो सी के साथ आ गया वॉच और गोइंग, लास्ट में फुल स्टॉप, ये टाइपिंग की गलती थी। क्लियर, आंसर हो गया बी ऑप्शन। चलिए भाई नेक्स्ट आगे बढ़े जल्दी से फटाक से, लास्ट क्वेश्चंस, लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन में है और सभी का सही होना चाहिए, सभी का सही होना चाहिए ये क्वेश्चंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चंस है और बढ़िया क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लिखा है ही सेज, वह कहता है, ठीक है, से या सेज इसका मतलब ये है प्रेजेंट में, याद रखना बेटा, ठीक। कॉमन इन्वर्टेड कॉमा, अतुल इज अ गुड प्लेयर, हमने आपको बताया था कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा रिपोर्टिंग वर्ब और ये अंदर लिखा है ये रिपोर्टेड स्पीच होता है। तो बेटा ये बताओ, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है से या सेज, या फ्यूचर में होती है सेल से या फिर विल से, तो क्या इसका टेंस चेंज होगा आपका, नहीं होगा। कब होता है चेंज, जब ये पास्ट में हो, पास्ट का मतलब जब यहां पे सैड लिखा हो या सैड टू लिखा हो, याद रख लेना बेटा, जब सैड या सैड टू अगर यहां पे हो तो ये पास्ट में हो जाएगी तो टेंस चेंज करेंगे, लेकिन अगर प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो रिपोर्टिंग वर्ब तो फिर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो भैया क्या करेंगे हम, तो भैया हमने यहां पर देखा कि ही का तो ही हो गया, ठीक है, सेज का सेज हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया, क्यों, क्योंकि अतुल सब्जेक्ट है, वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप, इसका मतलब असर्टिव है, ठीक है बेटा, दैट आ गया, ठीक है, अतुल का अतुल हो गया, इज अ गुड प्लेयर। यहां पे हम देख रहे हैं आपका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। और भी चेक कर ले बेटा, ही सेज दैट अतुल, यहां पे वर आ गया, तो क्या बेटा हमने क्या बताया, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, यानी ये जो ऑप्शन हो जाएगा गलत। नेक्स्ट, ही सेज दैट अतुल वॉच, ए भी वॉच कर दिया यानी ए भी चेंज हो गया, प्रेजेंट को पास्ट कर दिया दोनों, इसलिए दोनों गलत हो गए। नेक्स्ट, ही सेज दैट अतुल विल बी, क्या बेटा प्रेजेंट को सीधे फ्यूचर में चेंज कर दोगे आप, नहीं, हम लोग जब भी डायरेक्ट से आप इनडायरेक्ट बनाते हैं तो 6 टेंस का बनता है, प्रेजेंट के 4 और पास्ट के 2, और 6 टेंस हमारे जो इनडायरेक्ट बनेंगे वो 6 टेंस आपके पास्ट में होना चाहिए।
ठीक, अगर मॉडल वर्ब आएगी तो शैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड, हमेशा पास्ट फॉर्म यूज होती है। तो ये भी ऑप्शन हो गया आपका गलत, यानी आपका जो आंसर था वो ए आंसर करेक्ट हो गया। तो देखिए बेटा फिर से, ही का ही हो गया, सेज का सेज आ गया, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया। अच्छा अतुल बेटा क्यों नहीं चेंज किया? अतुल बेटा किसी का नाम है और किसी का नाम का मतलब ये थर्ड पर्सन होता है, ठीक, तो ये नो चेंज होता है, अतुल हो गया। एज का एज, आ गुड प्लेयर, फुल स्टॉप लगा था, यानी आपका आंसर हो गया ए ऑप्शन करेक्ट। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था। और लड़के क्या करते, इसी को चेंज कर देते, उसको पता नहीं रहता ये प्रेजेंट को क्या टेंस चेंज करेंगे हम, तो बेटा वो इसने क्या कर दिया, देखो यहाँ अतुल के लिए बहुत लगा दिया, और आधे लड़के क्या करते, इसी को टिक कर देते, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है। ये भी हमको ध्यान रखना है, अगर रिपोर्टिंग पर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो ही टेंस चेंज करेंगे हम, टेंस नहीं चेंज होगा अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में हो। अगर ये पास्ट में हो, मतलब सेड या सेड टू हो, तो टेंस चेंज करेंगे, वो भी कभी कभी कुछ कंडीशनों में भी नहीं चेंज होता है, ये भले पास्ट में बनी रहे आपकी, जब यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल ट्रूथ, प्रोवर्ब कहावत या कोई आपकी हिस्टोरिकल इवेंट्स अगर ये भी अगर दी गई हो तो भी टेंस नहीं चेंज करेंगे, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में क्यों ना हो। क्लियर, आपको डिटेल से पूरी जानकारी आपको देंगे हम, जब डायरेक्ट से आपको इनडायरेक्ट हम पढ़ाएंगे आपको। और हमें पता है जितने भी बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, इस क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन जितने कराए हैं सभी कर लिए होंगे, क्योंकि उनको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। और भी बच्चे जो और अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं, बहुत पूरी विधिवत रूप से पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको अच्छी लगी क्लास हमारी तो आप हमसे ऑफलाइन भी क्लास ले सकते हैं। तो ये आपके टोटल 15 क्वेश्चन थे आपके, जो हमने अभी डिस्कस करे यहाँ पे। जो बच्चा अगर हमसे जो है क्लास लेना चाहता है ऑफलाइन तो वो भी पढ़ सकता है। ये आपका जो था, ये टोटल आपके 15 क्वेश्चंस थे, जैसा आप लोगों ने डिस्कस देखो यहाँ पे किया होगा। ये टोटल आपके 15 क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने देखे यहाँ पे। क्लियर, तो लास्ट में ये आपका थैंक यू, यानी कि सब कंप्लीट हो गए। टोटल हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, और बढ़िया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो बच्चा हमसे अगर ऑनलाइन अगर क्लास लेना है तो वो यूट्यूब में तो फ्री है ही आपको प्रैक्टिस के लिए, बट बेटा प्रैक्टिस तो तभी कर पाओगे जब आपको कुछ चीजें आती होंगी। फिर भी प्रयास रहता है, जो बच्चा नहीं भी पढ़ा है वो भी सीख जाएगा, लेकिन जो बच्चा ऑफलाइन आके हमसे पढ़ सकता है तो वो क्लास ले सकता है हमसे, वो क्लास ले सकता है। ये नंबर है हमारे 6306506028, और सेकेंड नंबर ये व्हाट्सएप नंबर है बेटा हमारा, और दूसरा नंबर है 7068679796। ये दोनों नंबर हमारे हैं बेटा, ये दोनों नंबर मेरे ही है। आप इन दोनों नंबर में किसी में हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। जो बच्चा ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहता है वो काकादेव, कानपुर और कल्याणपुर दोनों जगह पे आपको क्लासेस मिल जाएगी, दोनों जगह आपको क्लासेस ऑफलाइन मिल जाएगी। आपको कल्याणपुर में भी क्लासेस मिल जाएगी और काकादो में इंडिविजुअल बैच आपको मिलेंगे, काकादो में और कल्याणपुर में, ठीक है। तो ऑफलाइन जो पढ़ना चाहता है कानपुर में तो वो पढ़ सकता है बच्चा, और जो नहीं आ सकता है बेटा वो ऑनलाइन पढ़ता रहे। और आपको कोशिश हमारी यही रहेगी कि सभी बच्चे को A to Z समझ में आए, यानी हमसे ऐसा ना हो कोई बच्चे को समझ में ना आए, पूरा प्रयास हमारा रहता है। फिर भी अगर कोई दिक्कत समस्या जिस बच्चे को रहती है वो कमेंट करके हमको जो है मैसेज कर सकता है, रिप्लाई हम उसका देंगे हम, ठीक है। तो और जो चीजें उसको जो है दिक्कत अगर कर रही हो तो हमसे पूछ सकता है। क्लियर, तो इस तरह से बेटा ही हमने आपको शुरुआत की है, तो आप लोगों का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, ठीक है। लगातार अगर इसी तरह से आप MK एकेडमी परिवार से जुड़े रहेंगे, MK एकेडमी चैनल से जुड़े रहेंगे, आपको ऐसे और भी बेस्ट कंटेंट के साथ आपको जो है तैयारी कराई जाएगी आपको, ठीक है। और ये आपका जो है इंग्लिश प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किया गया था, और ये आपके 2 नंबर हैं, आप इसमें किसी में भी आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। और भी अधिक जानकारी चाहिए है तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों आपको क्लासेस मिल जाएगी आपको, ठीक है। और YouTube में आपको 8 से 9, YouTube में आपको बेटा 8 से 9 डेली क्लास मिलेगी। YouTube में आपको जो क्लास है डेली 8 से 9 मिलेगी, तो वो फ्री क्लास रहेगी, उसमें सब बच्चा पढ़ सकता है। बच्चे जो गांव में हैं जिनके पास सुविधा नहीं है आने की तो वो भी बेटा पढ़ सकते हैं, इसलिए हमने फ्री किया है, आप लोग सभी बच्चा क्लास ले पाए। जो पैसे से सक्षम नहीं है तो उनको भी क्लास मिलनी चाहिए, हमारा उद्देश्य ये है, इसीलिए हमने आपको क्लास जो रखी है वो फ्री क्लास रखी हुई है आपकी, ठीक है बेटा, फ्री क्लास रखी हुई है। चलिए भाई, तो ये आपका ये लोगो है, जिन्होंने अभी तक
अपने प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड ना किया हो तो आप कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी क्लासेस हम आपको यूट्यूब में फ्री पढ़ाएंगे इन सभी की पीडीएफ अगर आपको चाहिए, अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए है तो आपको प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। एमके एकेडमी, यही अपना आइकन है लोगों का, ठीक है। और इसमें आपको पीडीएफ ई बुक करके आपका फोल्डर बना हुआ है, उसमें आपको सीक्वेंस से सब पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर, हर टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगी। और ठीक है, जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ना किया हो तो बेटा करिएगा, ठीक है, जरूर, और भी अधिक से अधिक लोगों के पास भेजिएगा, क्योंकि यही हमारे मनोबल को और ऊपर बढ़ाता है। और मैं आप लोगों के जो है बहुत ज्यादा जो है प्रशंसा के पात्र हैं आप सभी लोग, क्योंकि आप लोगों को जिस तरह से सहयोग हमको मिल रहा है ना, ये बहुत, यही हमको एनर्जी दे रहा है अंदर से, क्योंकि बहुत कम समय में सब्सक्राइबर अपने बढ़े हुए हैं, बहुत कम समय में। तो मुझे आप लोगों से बहुत उम्मीद है कि आप लोग ऐसे हम लोग अपने हमारा सपोर्ट करेंगे, और मैं आपके लिए दिन रात खड़ा हूं आप लोगों के लिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चों के लिए मैं मैसेज कर रहा हूं। मैं आप लोगों के लिए कल भी था और आज भी हूं, हमेशा रहूंगा भी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए, ठीक है, इतना बड़ा प्यार आप लोग हमको दे रहे हैं। और 8 से 9 भैया आपको 8 से 9 क्लास YouTube में फ्री मिलेगी, और डेली 20 से 25 क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे। आज से ही क्लास शुरू हो रही है 4 जनवरी से, आपको कल से होनी थी 3 तारीख से, बट तबीयत खराब हो जाने के कारण क्लास नहीं हो पाई आपको, बट आपको डेली अब आज से ही आपको क्लास मिलेगी 8 से 9 में, ठीक है। रेडी रहिएगा, तैयार रहिएगा आप लोग। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों के लिए, आप लोगों ने जो है बहुत सपोर्ट किया, और ऐसी सपोर्ट आपका बना रहे, ठीक है, एमके एकेडमी की परिवार की तरफ को, और आपको इनसे आपको और भी बहुत सी चीजें सीखने को मिलती रहेंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।